हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 15। पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार महात्मा को परिभाषित किया कि कैसे महात्मा मेरी पूजा करता है, मेरी वर्शिप करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है मेरे को पूजा करने का, मेरी उपासना करने के और भी रास्ते हैं। और अगले कुछ श्लोकों में भगवान कृष्ण हमको उसके बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 15। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सही में महात्मा है, यानी कि टॉप मोस्ट डिवोटी, उच्च कोटि का जो भक्त है, वो भगवान की पूजा कैसे करता है? उसके पर्सनल फॉर्म में, उसके द्विभुज, मुरलीधर, वंशीधर, श्याम सुंदर या गोविंद के रूप में करता है। यानी कि उसकी जो उपासना करता है विद ए पर्सनैलिटी, एक स्वरूप के रूप में उपासना करता है, भगवान का वो भजन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई उसके नीचे के लेवल भी हैं, उसके नीचे के स्तर भी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं माम उपासते, यानी कि वो मेरा भजन कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ, कि भाई जरूरी नहीं है कि वो मेरा भक्त हो, लेकिन मेरे बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। 7वें अध्याय में जैसे भगवान ने बताया था, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृता अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। भी 4 प्रकार के हैं जो मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन उसमें से विशिष्ट रूप से भगवान ने कहा था कि जो ज्ञानी है वो स्पेशल है। तो ज्ञानी जैसे है वो कैसे है? वो एक प्रकार से विनम्र प्रकार का है, वो मोनेस्ट है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं एकत्व, कि वो ऐसे हैं जो अपने आप को और मेरे को, उसमें कोई वो अंतर नहीं मानते। अपने में और भगवान में कोई अंतर नहीं मानते कि मैं भी हूं और भगवान भी वो एक ही है। तो वहां पे जीव अपने आप को भगवान के तुल्य मानता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं भाई ये नीचे का स्तर है, ये जो लेवल है ये नीचे का है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं पृथक्त्वेन, कि भाई एक सिर्फ कृष्ण ही भगवान नहीं है, और भी है। यानी कि वो देवता उपासक है, वो हर किसी की उपासना करेंगे। भाई एक को प्रसन्न कर दिया, बाकी के रुष्ट हो गए तो नहीं, वो सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन देखिए भगवान ने कितनी बार जोर देकर कहा है भगवत गीता में कि भाई अहम एवाशम एवाग्र, कि यार मैं अकेला ही हूं, मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है। आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सब कुछ मेरे को करो। सर्वधर्मान प्रतिजय माम एकम शरणम व्रज, यत क्रोशी यत अस्नासी यत जोहोसी ददासी यत तपस्वी कौनते तत्कृष मत अर्पण। यार सब कुछ मेरे द्वारा आ रहा है, मैं सबका उद्गम हूं। जैसे मोती माला में गुथे रहते हैं, धागे में गुथे रहते हैं, सब कुछ मेरे ऊपर टिका है, हर जगह मैं ही व्याप्त हूं। तो जो लोग भगवान कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं मानते, वो दूसरे देवताओं की तरफ भी जाते हैं, वो है पृथक्त्वेन। तीसरा भगवान कृष्ण कहते हैं बहुधा विश्वतो मुखम, कि वो जो सिर्फ ओनली नेचर को ही भगवान मानते हैं, वो नेचर की सुंदर छटा को देखकर खुश हैं, हरे भरे वृक्ष, झरने और नदियां, पर्वत, उनको देख के ही खुश हैं। पिछले श्लोक में भी जैसे हमने देखा था, ये कौन चित्रकार है, वो चित्रकार को नहीं जानना चाहते, वो सिर्फ चित्रकला को देख के ही खुश हैं। वो चित्रकार को जानने का प्रयास करना ही नहीं चाहते। वो भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म यानी कि उसके विश्व रूप के उपासक हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। कैसे? पानी के रूप में, पेड़ों के रूप में, झरनों के रूप में, नदियों के रूप में, पर्वतों के रूप में वो भगवान की पूजा करते हैं।
देखिए वैदिक वांग्मय है वो कितना विस्तृत है, कितना ब्रॉड माइंडेड है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो किसी भी प्रकार से है, लेकिन मेरे पास आने का एटलीस्ट प्रयास तो कर रहा है। हो सकता है भाई आप सबसे अच्छे ना हो, लेकिन मेरे पास आने की कोशिश में तो हो। ये उस स्टेटमेंट के विपरीत है जहाँ पे कोई कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है भगवान के पास जाने का, अगर वो रास्ते को नहीं अपनाएगा तो तुम जहन्नुम में जाएगा। नहीं, और भी रास्ते हैं भगवान के पास जाने के। लेकिन ये हाईएस्ट फॉर्म, भगवान की जो हाईएस्ट फॉर्म है ये है द्विभुज श्याम सुंदर रूप। लेकिन कोई अगर महात्मा के स्तर पे नहीं है, उच्च कोटि का डिवोटी नहीं है, तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुख। देखिए वैदिक साहित्य है, ये इसकी खूबी है कि इसमें हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है कि किसी भी तरीके से आप भगवान की पूजा कर सकते हो। उसके ऊपर एक कथा भी आती है, कहानी भी आती है कि एक लड़का है जिसकी कुंडली में लिखा है कि जो भी इससे शादी करेगा उसकी अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाएगी। तो बताइए भला कौन पिता होगा जो अपनी बेटी को उससे शादी करेगा कि भाई ये तो मौत के मुख में जा रही है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी उपाय है कि पहले एक आटे की गुड़िया बनाओ, लड़की बनाओ और उससे फिर उस लड़के की शादी कर दो। शादी करके उसको उसके बाद उसको खुद ही जला दो और जो दो रस्म रिवाज होते हैं 13 दिन का जो होता है वो सब उसके कर दो। तो देखिए ये मतलब उसका जो कुंडली के हिसाब से उसकी शादी भी हो गई, बाद में उस लड़के को दूसरी लड़की से शादी कर दो, तो शादी भी हो गई और ये जो अपशकुन था, ये जो था कुंडली में जो लिखा था उसका भी निपटारा हो गया। तो देखिए शास्त्रों में ये खूबी है कि हर चीज का सॉल्यूशन है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आने का हर सॉल्यूशन है। आप मेरे पास, अगर आप महात्मा के लेवल पे नहीं है तो भी मेरे पास आ सकते हो, एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुता विश्व मुखम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.